नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, हमें यकीन है कि अब आप यति नरसिम्हानंद जी को ठीक से समझ चुके होंगे। यही वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम जिहाद, आतंकवाद और उसके मज़हब को दुनिया के सामने रखा है, जिसके सर पर अब करोड़ों रुपए का इनाम लग चुका है इनकी गर्दन काटने के लिए। आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही उपयोगी संदेश यति जी का है। आप सभी इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। आजकल हम हिंदुओं को बड़ा समझाया जा रहा है कि भारत में जो मुसलमान हैं इन सबके पूर्वज हिंदू ही थे, इन्हें इसीलिए अब हमें इन्हें हिंदू मानना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, सुनने में कितनी प्यारी लगती है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी राम राज्य पूरे भारत में आ जाएगा, क्योंकि भारत क्या दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं इनमें कम से कम 90% मुसलमान पहले हिंदू ही थे। कितने? 90% मुसलमान पहले हिंदू ही थे। मेरा तो ये भी स्पष्ट मानना है कि मोहम्मद जो इनका पैगंबर है वो भी पहले हिंदू ही था, उसके बाप दादा भी हिंदू ही थे। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों ने गीता को नहीं पढ़ा, और अगर गीता को पढ़ा है तो उसे अपने जीवन में नहीं उतारा। हमने गीता से केवल पलायन और बकवास सीखी है, गीता के सूत्रों को अपने जीवन में धारण नहीं किया। गीता में एक बात कही है, संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय होता है उसका विनाश हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि आपको देखना है तो ये हिंदुओं के जीवन से देखना पड़ेगा। हमारे सारे धर्मगुरु, सारे नेता, सारे संगठन रोज हमारे मन में कोई संशय पैदा करना चाहते हैं, कोई ना कोई संशय हमारे अंदर कर देना चाहते हैं ताकि हम मुसलमान का चारा बने रहें। और मुसलमान केवल एक मोहम्मद के जीवन से, अपनी कुरान से चलता है, इसीलिए मुसलमान के जीवन में कोई संशय होता ही नहीं है। इस्लाम से सनातन की जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी वो लड़ाई थी बदर की लड़ाई, बैटल ऑफ बदर। ये मोहम्मद के जीवन की पहली लड़ाई थी जो मोहम्मद जीता था। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? ये एक ही खानदान के, एक ही कबीले के ज्यादातर लोगों में लड़ी गई थी। इसमें मेन लीड में दोनों तरफ एक ही कबीला था, मोहम्मद का अपना कबीला, मोहम्मद का अपना परिवार। और लड़ाई कुछ इस तरह थी कि चाचा इधर है तो भतीजा इधर है, बाप इधर है तो बेटा इधर है, बेटा इधर है तो बाप इधर है, भाई इधर है तो भाई इधर है, मामा इधर है तो भांजा इधर है। जो लोग मुसलमान नहीं बने थे उनके मन में संशय था और वो अपने रिश्तेदारों पर हथियार नहीं उठाना चाहते थे, उनका कत्ल नहीं करना चाहते थे। अगर आप हदीस पढ़ें तो अबू बकर एक दिन अपने बेटे के साथ बैठा था। अबू बकर मुसलमान बन गया था, अबू बकर का बेटा मुसलमान नहीं बना था। तो जब बदर की लड़ाई हो गई तो अबू बकर का बेटा भी मुसलमान बन गया। अबू बकर आप समझ रहे होंगे, आयशा का बाप। आयशा वो 6 साल की बेटी जिसे मोहम्मद ने, जिसके साथ शादी कर ली थी, मोहम्मद की सबसे छोटी पत्नी। बल्कि इस्लाम में पत्नी वत्नी तो होती नहीं है, इस्लाम में तो सब रखेल होती हैं। अब खैर जो भी है, उनकी बीवी थी, उसकी बेगम बीवी जो भी थी, वो उनका आपस का मामला है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। तो आयशा का बाप अबू बकर एक दिन बैठा हुआ खाना खा रहा था, तब उसका बेटा कहने लगा कि बाबा, बदर के युद्ध में तुम मेरी तलवार के नीचे थे, लेकिन मैंने बाप समझकर तुमको छोड़ दिया। तो अबू बकर कहता है कि तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन यदि मुझे मौका मिलता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि तू मेरे नबी के खिलाफ आया था।
मुसलमान सदैव ही अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित रहे और उन्हें मोहम्मद ने उनके जीवन में डाल दिया। कुरान कहती है, हदीस बताती है, इस्लाम की स्पष्ट शिक्षा है, यदि तुम्हारे बाप और भाई भी काफिर हैं अर्थात गैर मुस्लिम हैं तो उन पर तरस मत खाओ, उनका कत्ल करो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यदि आपको देखना है तो आपको बदर की लड़ाई में ही देखना पड़ेगा। अबू उबैदा नाम का एक आदमी जो मुसलमान हो गया था, मोहम्मद ने उसे अपनी उम्मत का अमीन, अमीन जो है उम्मत में पैगंबर के बाद दूसरे नंबर का पद है, नबी के बाद दूसरे नंबर का पद है अमीन। तो अबू उबैदा जो है वो इस्लाम का पहला अमीन है। और वो कब अमीन बना? जब वो अपने बाप, काफिर बाप की गर्दन काटकर मुसलमान को लाकर देता है, मोहम्मद को लाकर देता है, तो मोहम्मद उसे अपनी उम्मत का अमीन बनाता है। अबू उबैदा के बाप को कई बार मौके मिले अबू उबैदा को मारने के, लेकिन उसने अपना बेटा समझकर अबू उबैदा को नहीं मारा। लेकिन अबू उबैदा को केवल एक मौका मिला और अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन काट दी और बाप की गर्दन ले जाकर मोहम्मद को दी। और जब अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन मोहम्मद को दी तो मोहम्मद ने उसके इस कारनामे से, उसकी इस्लाम परस्ती से, उसके समर्पण से प्रसन्न होकर उसे अपनी उम्मत का अमीन बनाया। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी मौलाना से पूछ लेना कि अबू उबैदा कौन था और उसने बदर की लड़ाई में क्या बड़ा कारनामा किया था। आज तुम कह रहे हो कि ये 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले हिंदू ही थे, इसलिए हम इन्हें हिंदू मानते हैं। वे तो अपने बाप को भी काफिर मानते हैं और कत्ल के लायक मानते हैं। जब भी उन्हें मौका मिला अपने काफिर बाप का कत्ल करने का तो उन्होंने अपने बाप को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, चाचा को नहीं छोड़ा, मामा को नहीं छोड़ा। और तुम समझते हो कि वो तुम्हें छोड़ देंगे? तुम्हारा यही संशय तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और इसमें सबसे बड़ी कमी है कि तुम गीता को नहीं जानते और तुम्हारे धर्माचार्य, तुम्हारे नेता, तुम्हारे संगठन तुम्हें गीता बताने की जगह अपने मनगढ़ंत कुछ और समझा रहे हैं। हिंदुओं, मेरी बात समझ लो, एक बार जो मुसलमान हो गया वो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो केवल मुसलमान होता है। और उसका सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य तुम्हारा कत्ल करना, तुम्हारी औरतों को अपनी रखेल बनाना या मंडी में बेच देना और तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा करना, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ना होता है। तुम इसे बदल नहीं सकते, कुछ भी करके इसे तुम हटा नहीं सकते, यही सत्य है। और तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे विनाश का कारण है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस सच बता सकता हूं और वो सच मैं तुम्हें बता रहा हूं। यही सच है, एक बार बना हुआ मुसलमान फिर कभी भी वो सुधर नहीं सकता, वो सदैव मुसलमान ही रहता है और उसके लक्ष्य निश्चित रहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।